सबसे पहले एरे के इंडेक्स 0 को पिवट सिलेक्ट करते हैं। एरे के फर्स्ट इंडेक्स को बिगिनिंग और n-1 इंडेक्स को एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एरे के लास्ट इंडेक्स से यह सर्च करते हैं कि पिवट से कोई वैल्यू छोटा तो नहीं है। जैसे पिवट वैल्यू 8 एरे के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 4 से बड़ा है, इसलिए इनकी वैल्यू बदल दी जाएगी। अब हम एरे के स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करेंगे कि पिवट की वैल्यू से कोई वैल्यू बड़ी तो नहीं। जैसे कि यहाँ पर पिवट की वैल्यू 8 एरे की बिगिनिंग की वैल्यू 4 से बड़ी है, इसलिए बिगिनिंग की वैल्यू में एक बढ़ा दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब पिवट की वैल्यू 8 एरे की स्टार्टिंग वैल्यू 33 से छोटा है, तब इनकी वैल्यू को आपस में बदल देंगे। फिर हम एरे के एंड से सर्चिंग शुरू करते हैं तो पाते हैं कि पिवट की वैल्यू 8 एरे के लास्ट इंडेक्स से छोटा है, तब एंड की वैल्यू में एक घटा देंगे और लिस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर एरे के एंड से सर्चिंग शुरू करते हैं तो पाते हैं कि पिवट की वैल्यू 8 एरे के एंड की वैल्यू 21 से छोटा है, इसलिए एंड की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करते हैं और लिस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब फिर एरे के एंड से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पाते हैं कि पिवट की वैल्यू 8 एरे के एंड की वैल्यू 6 से बड़ी है, इसलिए दोनों की वैल्यूज को आपस में बदल देते हैं। अब लिस्ट को एरे के बिगिनिंग से सर्चिंग करते हैं तो पाते हैं कि पिवट की वैल्यू 8 एरे के बिगिनिंग की वैल्यू से बड़ी है, इसलिए बिगिनिंग की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेंगे और लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में जब लिस्ट में पिवट, एंड और बिगिनिंग तीनों एक ही पोजीशन पर आ जाते हैं, तब फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार पिवट वैल्यू के लेफ्ट साइड के सारे वैल्यूज पिवट से छोटे होंगे और पिवट के राइट साइड के सारे वैल्यूज पिवट से बड़े होंगे। हमारी